विच टाइप के मिनरल्स यहाँ पूछे जा रहे हैं? हिंट ये है कि रॉक्स टूट फूट के वहीं पर वेदर हो जाती हैं और जो हेवी इनसॉल्युबल पार्ट बचता है वो ही एक रेजिड्यूअल मास बन जाता है। तो सवाल बेसिकली रेजिड्यूअल मिनरल्स या रेजिड्यूअल डिपॉजिट्स के बारे में है और एग्जांपल्स मांगे गए हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले कोर आइडिया समझ लेते हैं। जब रॉक वेदरिंग से डिकम्पोज होती है तो दो चीजें होती हैं। कुछ मिनरल्स डिसॉल्व होके वॉश अवे हो जाते हैं और कुछ मिनरल्स या एलिमेंट्स वहीं पे रह जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा इनसॉल्युबल या स्टेबल होते हैं। जो चीज वहीं पर बची रहे उससे हम रेजिडुअल मटेरियल बोलते हैं और उसी से रेजिडुअल मिनरल डिपॉजिट्स बनते हैं। अब मिनरल्स का नाम। सबसे क्लासिक रेजिडुअल डिपॉजिट बॉक्साइट होता है। रीजन ये है कि इंटेंस केमिकल वेदरिंग में सिलिका और कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट्स लीच आउट हो जाते हैं और एल्यूमिनियम रिच पार्ट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसलिए बॉक्साइट को हम रेजिडुअल डिपॉजिट के एग्जाम्पल्स में ऑलमोस्ट हमेशा इंक्लूड करते हैं। इसी फैमिली का एक और एग्जाम्पल लैटेराइट या आयन रिच लैटेरिटिक डिपॉजिट्स होते हैं। सोचो, वेदरिंग के बाद आयन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स इजीली कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं क्योंकि काफी मटेरियल डिसॉल्व होकर निकल जाता है और आयन रिच रेजिड्यू वही अक्यूमुलेट होता रहता है। यही लैटेराइट का बेसिक लॉजिक है। अब क्ले साइड पे आते हैं। फेल्सपार टाइप मिनरल्स वेदर होके काफी बार क्ले मिनरल्स बनाते हैं, जैसे काउलिन। ये भी रेजिडुअल हो सकता है क्योंकि पेरेंट रॉक डिग्रेड होके फाइन क्ले वहीं पर रह जाती है, स्पेशली जब ट्रांसपोर्ट कम हो और वेदरिंग ज्यादा हो। एक क्विक रैप अप। जब डिपॉजिट का मेन फीचर ये हो कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, बस वेदरिंग ने रॉक को तोड़ के जो स्टेबल या इनसॉल्युबल पार्ट बचा दिया, देन हम उसे रेजिडुअल डिपॉजिट बोलते हैं। तुम एग्जाम आंसर में रेजिडुअल मिनरल्स बोल के फिर बॉक्साइट, लैटेराइट और काउलिन जैसे एग्जाम्पल्स लिख दो और एक लाइन में लीचिंग और कॉन्सेंट्रेशन का रीजन जरूर ऐड कर दो। दैट कंप्लीट्स द एक्सप्लेनेशन नीटली।